हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक, जो कि है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, आइसोबार्स मतलब समभाजिक। ये 4 टॉपिक्स हैं। चारों में से कोई एक डिफाइन तो आती ही आती है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखो, पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन्स के नंबर है वो कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बोलूँगा एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। बोलूँगा कि उसका प्रोटॉन नंबर 17 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17, ठीक है। परमाणु संख्या मतलब परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कि कितने प्रोटॉन है, और एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं Z से। किसे दर्शाते हैं? Z से। मान लो हम ऐसे लिखेंगे Z इज इक्वल टू 14, तो मतलब एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें 14, और जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने कितने होंगे? प्रोटॉन। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्योंकि जे थॉमसन ने बता दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर दे रखा है तो मतलब मुझे 2 चीज़ें दे रखी हैं, दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? किसी भी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हिंदी में द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या किसी भी एक परमाणु में, प्रोटॉन की संख्या जमा में न्यूट्रॉन की संख्या, कि एक परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उसको जोड़ दो, जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा? उसका मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक। अब कोई भी एलिमेंट है, मान लो उसके ऊपर एक ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या बताता है? मास नंबर, और नीचे वाला नंबर हमेशा क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। हिंदी में द्रव्यमान संख्या और इंग्लिश में हिंदी में परमाणु संख्या, ठीक है। तो ऊपर जो डिजिट होगी हमेशा क्या बताएगी? मास नंबर, और नीचे वाली डिजिट हमेशा क्या बताएगी? एटॉमिक नंबर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आ जाएगा कि एक एलिमेंट है X, ठीक है, उसके ऊपर लिख देगा 17, नीचे लिख देगा 35, है ना, तो उसे समझ जाना, सॉरी ऊपर लिखेगा 35, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मास नंबर छोटा हो। 35, 17, और ये बोल देगा कि बताओ इसका मास नंबर है, मास नंबर कितना है? 35। ये बोल देगा न्यूट्रॉन नंबर बताओ, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या से निकालेंगे? यहाँ से। देखो, मास नंबर अपने को पता है, प्रोटॉन भी अपने को पता है, क्योंकि ये क्या है? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। तो 35 में से 17 माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 18। तो एक इतने से सिंबल से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, क्या क्या हमें गिवन है, हमें पहले वो लिखना होता है। हमें मास नंबर पता है, हमें एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत है, अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर अगला टॉपिक आता है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। सिंपल है बहुत। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होते हैं? अलग होते हैं। हिंदी में समस्थानिक। समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन 3 तरह के हैं, सबके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 1 1 1, लेकिन सबके मास नंबर क्या है? अलग। तो क्या हो गया ये? आइसोटॉप्स। क्लोरीन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। और समस्थानिक के अनुप्रयोग है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में ये तुम याद कर लेना तीनों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइसोबार्स समभारिक, परमाणु संख्या इसमें अलग होता है, इसमें क्या था? समान था। इसमें मास नंबर क्या था? डिफरेंट। इसमें मास नंबर क्या है? सेम। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या था? भिन्न। इसमें द्रव्यमान संख्या समान। उदाहरण देखो, परमाणु संख्या दोनों की क्या है? एक का 20 है और एक का 18, और द्रव्यमान संख्या 40, ठीक है। तो इनमें से चारों में से कोई एक डिफाइन आ जाएगी, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पूरा एक चीज़ समझ लो, नोट्स की तरह है ये, इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ये चैप्टर यहाँ हो गया ख़त्म,
ठीक है। अब अगली बार जो हम चैप्टर करेंगे वो फिजिक्स का कुछ भी उठा लेंगे, जैसे साउंड चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी है ना, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, ठीक। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।